आइए बच्चों, क्लास नाइन्थ की इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन्थ का एक चैप्टर है हमारा सर्कल, ठीक है। उस सर्कल चैप्टर पर बेस्ड जितनी भी थ्योरम है, आप लोग देख रहे होंगे, जितनी भी थ्योरम है जो पर्टिकुलरली एनसीईआरटी में दी गई हैं, उन सभी थ्योरम्स को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, प्रूविंग उसकी सीखेंगे सारी एक साथ डिटेल में, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो बच्चे अभी क्लास 10th में या 9th से 10th में जा रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर ये जो 9th क्लास में सर्कल की जितनी भी थ्योरम्स हैं, इसको एक बार रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिवीजन के माइंड सेट से इन सभी इस वीडियो को पूरा या इन सभी थ्योरम्स को दोबारा रिवाइज कर लीजिए। रीजन ये है कि जो हमारा सर्कल चैप्टर है वो आधा 9th में और आधा 10th में है। तो 9th में पढ़ा दिया गया, 10th में अब जाएंगे, तो जो बच्चे 10th में हैं उनको भी ये 9th की थ्योरम्स रिवाइज कर लेनी चाहिए, और जो 9th में है और 10th में जा रहे हैं वो इन थ्योरम्स को रिवाइज करते हुए आगे बढ़े, बिकॉज इन्हीं के आगे जाकर के सर्कल आपको कंटिन्यू करना है। सो पुरानी वो सारे कॉन्सेप्ट जो बच्चे 9th से 10th में जा रहे हैं, वो 9th के जितने भी चैप्टर जो आगे यूज होने हैं क्लास 10th में, उन सभी के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें, बिकॉज कई स्कूलों में लगभग टेस्ट ओवर होने वाले हैं। तो जो छुट्टी रहेगी, उन छुट्टियों के दौरान 9th क्लास के ऐसे जितने भी कॉन्सेप्ट जो 10th में यूज होने, उनको अच्छे से रिवाइज करें, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो का थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए आप लोग थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड में देखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पर 9th क्लास की जितनी भी थ्योरम्स हैं सर्कल की, ये पूरी डिस्कस की जाएंगी, एक एक थ्योरम जो एनसीईआरटी में क्लास 10th में 9th में हमारे सिलेबस में, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी है कि जैसे ये जो हमारा चैनल है, ये क्लास 9th और 10th के लिए, इसमें क्लास 9th का पीसीएम और क्लास 10th का पीसीएम, क्लास 9th का पीसीएम और क्लास 10th का पीसीएम पूरा कवर किया जाएगा, ठीक है। सो जो बच्चे 9th के वीडियो देख रहे हैं, अगर उनके संपर्क में क्लास 10th का कोई बच्चा हो, और जो बच्चा क्लास 10th का हो उनके संपर्क में अगर कोई क्लास 9th का बच्चा हो, तो प्लीज इस वीडियो के लिंक को या चैनल के लिंक को शेयर उस बच्चे तक करें, उस बच्चे की भी मदद होगी। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहली थ्योरम है, ध्यान से देखिएगा, पूरी लैंग्वेज समझेंगे थ्योरम की। कह रहा इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, मतलब ध्यान से देखिएगा, ये हमारा एक सर्कल है, पूरा एक एक थ्योरम अच्छे से आपको समझाई जाएगी, वीडियो मिस मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर इस सर्कल में दो कॉर्ड हैं, कितनी कॉर्ड है? दो कॉर्ड, एक है ए बी कॉर्ड और दूसरी कॉर्ड है, हम मान करके चलते हैं सी डी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सो एक कॉर्ड हो गई हमारी ए बी और दूसरी कॉर्ड हो गई हमारी सी डी, दो बराबर की कॉर्ड्स हैं, और ये दोनों कॉर्ड्स कैसी हैं? बराबर, याद रखिएगा, ये दोनों कॉर्ड्स बराबर है। और ये जो सर्कल दिया गया है, इसका सेंटर हम मानते हैं O। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो सबसे पहले लिखा जाता है थ्योरम को प्रूफ करने में गिवन, कि भाई गिवन क्या क्या है। सो यहाँ पर ये जो दो कॉर्ड्स दी गई, ये दोनों बराबर हैं, तो लिखा जाएगा, बोले क्या, कि हमारा जो ए बी है वो किसके बराबर है? सी डी के। और साथ में क्या दिया गया? अ सर्कल विथ सेंटर O। क्लियर हो गया? एक सर्कल जिसका सेंटर कितना है? O, और जो ए बी है वो किसके बराबर है? सी डी के, ठीक है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? कि ये दोनों कॉर्ड जो है सेंटर पर सेम एंगल बनाएंगे, मतलब अगर इस कॉर्ड को सेंटर से जोड़ दिया जाए और इस कॉर्ड को सेंटर से जोड़ दिया जाए, तो यहां पर बनने वाला एंगल 1 और यहां पर बनने वाला एंगल 2 दोनों बराबर होगा। सो टू प्रूफ क्या करना भाई? एंगल 1 बराबर एंगल 2, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा प्रूफ, ध्यान से देखेंगे यहां पर, तो बोले क्या, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बेटा? ओ ए बी, कौन से ट्राइंगल में? ओ ए बी, एंड दूसरे ट्राइंगल में ओ सी डी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में ध्यान से देखना, यहां पर कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, तो ध्यान से देखना मेरे भाई, इस ट्राइंगल का ओ ए, ठीक है, इस ट्राइंगल का जो ओ ए है वो उस ट्राइंगल के ओ डी के बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा? ठीक है। सो इस ट्राइंगल का ओ ए उस ट्राइंगल के ओ डी के बराबर होगा। रीजन क्या होगा? रेडियस। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? दूसरा, इस ट्राइंगल का जो ओ बी है वो उस ट्राइंगल के ओसी के बराबर होगा, तो इस ट्राइंगल का जो ओबी है वो उस ट्राइंगल के ओसी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि रेडियस है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब इस ट्राइंगल में बनने वाला, इस ट्राइंगल की ये वाली साइड, बोले कौन? ए बी, और उस ट्राइंगल की ये वाली साइड यानी सी डी, तो ए बी जो होगी वो किसके बराबर होगी? सी डी के बराबर होगी। रीजन क्या है? गिवन।
क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आप सभी ने देखा होगा कि ए बी सी डी के बराबर है, ये चीज गिवन है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सो कहने का मतलब ये हो गया कि इस ट्राइंगल की ये तीनों साइड, इस ट्राइंगल की ये तीनों साइड आपस में क्या हो गई? बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तीनों साइड बराबर हो गई तो ट्राइंगल ओ ए बी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ सी डी के। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ट्राइंगल ओसीडी के क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और कॉन्ग्रुएंट होने का क्राइटेरिया कौन सा है? बाय एस एस एस। क्लियर हो गया? मतलब साइड साइड साइड। इसके बाद क्या लिखेंगे? इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल का मतलब हो गया एंगल 1 और उस ट्राइंगल का वो वाला एंगल यानी एंगल 2, ये दोनों बराबर हो जाएंगे बाय सीपीसीटी, कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मतलब अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते तो जो उनके कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स में मतलब कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स, ये दोनों चीजें आपस में बराबर हो जाती हैं। तो इस वाले क्राइटेरिया से एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के बराबर हो जाएगा और यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। सो देन आफ्टर लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। अच्छा, थ्योरम को अच्छे से समझते हुए चलेंगे बिकॉज क्लास 9th में ही अभी जो आगे थ्योरम्स प्रूफ होंगी उनमें भी पुरानी थ्योरम्स का यूज होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? दूसरी बात, यहाँ पर हर थ्योरम का प्रॉपर जो इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा एज अ क्वेश्चन पूछी भी जाती है, उनका प्रॉपर प्रूविंग समझेंगे एंड जो अदर थ्योरम्स हैं उनको थ्योरेटिकली ही समझ लेंगे, एक आध थ्योरम को जो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थ्योरम 2 ये कह रही है इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड at the center, ठीक है, at the subtended by the chord of circle at the center are equal then chords are equal। मतलब ये पिछली थ्योरम की कन्वर्स है, ये पिछली थ्योरम की क्या है बेटा? कन्वर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे एक सर्कल है, इस पे दो कॉर्ड है, कितनी कॉर्ड है समझना अच्छे से, एक कॉर्ड है ए बी, दूसरी कॉर्ड है सी डी, और सर्कल का सेंटर क्या है? ओ। तो ये कॉर्ड सेंटर पर एंगल कितना बना रहा है? एंगल 1। और ये कॉर्ड सर्कल के सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है? एंगल 2। तो ये कह रहा है कि ये दोनों एंगल बराबर है। क्वेश्चन में ये बोला गया अगर एक सर्कल की दो कॉर्ड सेंटर पर एंगल बराबर बनाए तो ऐसी सिचुएशन में कॉर्ड भी बराबर होंगी। तो मतलब पिछले वाले में ये था कि अगर कॉर्ड बराबर है तो सेंटर पर एंगल बराबर होंगे। इस बार अगर सर्कल के दो कॉर्ड के द्वारा सर्कल के सेंटर पर बराबर एंगल बनाए जाए तो कॉर्ड भी बराबर होगी, ये प्रूफ करना। तो आइए सबसे पहले लिखेंगे क्या बेटा? गिवन। क्या लिखेंगे बेटा? गिवन। क्या गिवन है भाई? अ सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल जिसका सेंटर कितना है बेटा? ओ। क्लियर हो गया? दूसरी चीज क्या गिवन है? कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर है, ये गिवन है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब प्रूफ क्या करना है कि कॉर्ड बराबर होंगी। तो यहां पर इस सर्कल की कॉर्ड हो गई ए बी और उधर हो गई कॉर्ड डी सी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये प्रूफ करना है। बोले क्या? टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है बताइए? प्रूफ हमें ये करना है जो हमारा ए बी है वो सी डी के बराबर होगा। क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखेंगे प्रूफ को, ध्यान से देखेंगे। क्लियर हो गया? तो ध्यान से देखिएगा प्रूफ में। तो यहां पर भी वही काम करेंगे। सबसे पहले इस ट्राइंगल को लेंगे यानी ओ ए बी और इधर लेंगे ओ सी डी। तो बोले क्या? इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ सी डी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इस ट्राइंगल का बेटा जो ओ ए है वो उस ट्राइंगल के ओ बी के बराबर है। ठीक है, सॉरी, उस ट्राइंगल के ओ सी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? ओ सी के। रीजन क्या है? रेडियस। आइए अच्छे से समझ लेते हैं। अब सर्कल एक है तो सर्कल की एक ही रेडियस होती है। तो इसका कॉर्ड, ये इसकी क्या हो गई? रेडियस, और ये इसकी क्या हो गई? रेडियस। ठीक है। दूसरा, इस ट्राइंगल का जो ओबी होगा वो उस ट्राइंगल के किसके बराबर होगा? ओडी के बराबर होगा। जो ओबी होगा वो किसके बराबर होगा? ओडी के बराबर होगा। ये भी सर्कल की क्या है? रेडियस। अब इस वाले ट्राइंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से इस ट्राइंगल की साइड है और उस वाले ट्राइंगल पॉइंट ऑफ व्यू से उस वाले ट्राइंगल की साइड है, लेकिन सर्कल के रिस्पेक्ट में यही साइडें रेडियस का काम कर रही है तो बराबर होंगी। तो इसका मतलब ट्राइंगल की साइडें भी बराबर हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा हमारा रेडियस। क्या हो जाएगा? रेडियस। अब इस ट्राइंगल में बनने वाला एंगल 1 उस ट्राइंगल में बनने वाला एंगल 2, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये चीज गिवन है कि एंगल 1 जो है वो बराबर है, तो इसका रीजन होगा गिवन। सो बच्चे जनरली क्या क्या होता है ये लिख देते हैं बट इसका जो रीजन होता है ये नहीं बताते हैं, ये इनकम्प्लीट माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे में इसको गलत माना जाएगा, इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो अगर आप ज्योमेट्री के प्रूविंग में खास तौर पे किसी पर्टिकुलर चीज को आपस में बराबर दिखा रहे हैं तो उसका रीजन भी जरूर बताइए।
आइए आगे चलते हैं। अब आपने देखा कि इस ट्राइंगल की ये साइड, ये एंगल, ये साइड, और इस ट्राइंगल की ये साइड, ये एंगल और ये साइड बराबर हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल लगेगा। तो ये सर्कल चैप्टर को पढ़ने से पहले कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल का चैप्टर का टॉपिक, चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए, जो कि क्लास 9th का ही है। तो अब यहाँ पर देखेंगे ये जो ट्राइंगल है कौन सा, AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल COD के। कौन से क्राइटेरिया से, बाय साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से। कौन से क्राइटेरिया से बेटा, साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से। अब अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो जो उनकी बची हुई साइड्स और एंगल्स होते हैं वो भी बराबर हो जाते हैं। तो बची हुई साइड जितनी भी होंगी वो भी बराबर हो जाएंगे और बचे हुए एंगल्स भी जितने होंगे वो भी बराबर हो जाएंगे। बट यहाँ पर जो हमारे काम की साइड या एंगल जो भी होगी वो हम इक्वल शो करेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। तो इस ट्राइंगल की एक बची हुई साइड कौन सी हुई, AB, और उस ट्राइंगल की उसकी के कोरिस्पॉन्ड करती हुई साइड कौन सी हुई, CD। ये भी बराबर हो जाएगा और इसका रीजन होगा बाय CP/CT। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। सो AB जो होगा वो हमारा किसके बराबर आ जाएगा, CD के बराबर आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफी इंपॉर्टेंट है और 10th में इसी पर काफी सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और जिस हिसाब से CBSE या अदर स्टेट बोर्ड्स पेपर बना रहे हैं तो आप सभी को पता होगा, अगर आपके टच में कोई सीनियर हो या जो इस वक्त 10th का पेपर दे रहा हो, तो प्लीज उस अपने सीनियर से एक बार जरूर कांटेक्ट करें और एक बार जरूर उससे रिव्यू लें इस बार के पेपर कैसे आ रहे हैं, क्या केवल इंपॉर्टेंट पूछे जा रहे हैं कि कहीं से भी इंपॉर्टेंट उस टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछ लिए जा रहे हैं। एक बार उससे जरूर रिव्यू लें, बिकॉज काफी सारे बच्चे जो हैं वो अभी 9th के 10th में जा रहे होंगे, ठीक है, और काफी बच्चे 8th के 9th में आ रहे होंगे, तो वो भी इस वीडियो को जरूर देखें। और अगर देख रहे हैं तो एक बार, बिकॉज 2 साल बाद आपका बोर्ड होगा, तो उस हिसाब से 10th वालों से थोड़ा सा 10th वालों से थोड़ा सा फीडबैक ले लीजिए, बिकॉज आपके पास तैयारी करने के 2 साल है। 1 साल तो अपना जितना 8th क्लास में मौज मस्ती मारी है उसको सुधारने में ही लगेगा, ठीक है, तो उस पर काम करना है आप लोगों को। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे हमारे पास दिया गया बेटा एक सर्कल और ये सर्कल का सेंटर है O और एक कॉर्ड दी गई है AB। हमें क्या दी गई है, एक कॉर्ड AB। तो थ्योरम ये कह रही है कि अगर सर्कल के सेंटर से इस कॉर्ड पर क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर, और ये पॉइंट मान लिया M। तो ऐसी सिचुएशन में ये कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगी। इस पर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 9th क्लास में। तो ये कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगी। बाइसेक्ट होने का मतलब हो गया बराबर भागों में डिवाइड होना, विभाजित होना। तो सबसे पहले लिखेंगे बेटा गिवन। क्या है गिवन, ध्यान से देखेंगे। गिवन है अ सर्कल विथ सेंटर O। एक सर्कल दिया गया जिसका केंद्र कितना है, O, ठीक है, और AB इज अ कॉर्ड, और ये जो OM है बेटा वो परपेंडिकुलर है AB कॉर्ड के। तो अगर OM परपेंडिकुलर हो जाएगा AB कॉर्ड के तो इधर बनेगा एंगल 1 और ये बनेगा एंगल 2। सो अगर ये परपेंडिकुलर है तो मैथमेटिकली क्या हो रहा है, इसी को अन्य भाषा में लिखा जा सकता है एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर 90 डिग्री। ये लिख सकते कि नहीं भाई, जब ये लाइन इस कॉर्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगी तो बनने वाला एंगल भी 90 हो जाएगा। जो दो एंगल बनेंगे उसमें से एक उधर बनेगा एक इधर बनेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, गिवन के बाद आएगा टू प्रूव। क्या बेटा, टू प्रूव। क्या प्रूफ करना है, ध्यान से देखना। हमें प्रूफ करना है कि जो ये कॉर्ड है बाइसेक्ट हो जाएगी। अब ध्यान से सुनना आराम से, ठीक है। तो अगर ये बाइसेक्ट हो जाएगी तो मतलब इधर वाला हिस्सा और उधर वाला हिस्सा बराबर हो जाएगा। तो इधर वाला क्या हो जाएगा, MA जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, MB के, ठीक है। अब टू प्रूफ के बाद आएगा कंस्ट्रक्शन। तो इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे बेटा, ज्वाइन करा देना है, ज्वाइन करा देना OA को एंड OB को। तो जब कभी भी कोई कंस्ट्रक्शन इस तरीके से करते हैं तो उसको डॉटेड लाइन या इरेगुलर लाइन से शो करते हैं। तो इस तरीके से हमने OA को ज्वाइन करा दिया और OB को ज्वाइन करा दिया है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो हमने यहाँ पर OA और OB को ज्वाइन करा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, प्रूफ देखेंगे ध्यान से, ठीक है। तो प्रूफ में एक इधर वाला ट्राइंगल लेंगे, तो बोले क्या, इन ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल OMB। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इस ट्राइंगल का जो OM है वो उस ट्राइंगल का OM बराबर हो जाएगा। रीजन क्या होगा, कॉमन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। इस ट्राइंगल का OM और उस ट्राइंगल का OM बराबर हो गए। क्यों बराबर हो गया, क्योंकि कॉमन है। क्लियर हो गया। दूसरा, इस ट्राइंगल का इधर OA और उस ट्राइंगल का उधर OB,
तो ये जो बेटा OA है वो उधर OB है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों सर्कल की क्या बेटा रेडियस है। किसका काम कर रही है बेटा? रेडियस का काम कर रही है। ये पार्ट क्लियर हुआ। तीसरा जो है, इस ट्राइंगल का एंगल 1 उस ट्राइंगल के एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। रीजन क्या है? ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 अंश का कोण बनाते हैं, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये पार्ट क्लियर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखना आप, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्राइंगल की ये वाली साइड और उस ट्राइंगल की भी ये वाली साइड, इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल तो उस ट्राइंगल का ये वाला एंगल, और इस ट्राइंगल की ये साइड तो इस ट्राइंगल की ये साइड, ये सब आपस में एक दूसरे के बराबर हो गई। तो ऐसा होने पे क्या होगा? ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्लास 9th का। तो ऐसा होने पे क्या होगा? ये जो ट्राइंगल OMA है वो किसके बराबर हो जाएगा? ट्राइंगल OMB के। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कौन सी क्राइटेरिया से? बाय RHS। जब भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए जो भी साइड्स, एंगल्स या पैटर्न क्राइटेरिया आप लगाते हैं उसको यहाँ पर बताना पड़ता है, ठीक है। कमेंट करके जरूर बच्चे बताएं कि वो कौन से क्राइटेरिया होते हैं या कितने क्राइटेरिया होते हैं जितनों से हम एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। कमिंग टू द पॉइंट, अब OMA जो होगा वो OMB के बराबर होगा। ऐसी सिचुएशन में जो इस ट्राइंगल की ये साइड है, इस ट्राइंगल का बेस का काम कौन कर रहा? MA, वो उस ट्राइंगल के किसके बराबर हो जाएगा? MB के। बोले क्यों बराबर हो जाएगा? रीजन बीइंग बाय CPCT, बाय कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल का जो MA है वो उस ट्राइंगल का जो MB है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और क्यों बराबर हो जाएंगे? CPCT के क्राइटेरिया से। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी में कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन कैसे आएगा ये भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हुए चलते हैं। अब जैसे ये कॉर्ड है 10 सेंटीमीटर की और सेंटर है हमारा O, कॉर्ड है AB। तो ऐसी सिचुएशन में इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो MB की लंबाई बतानी है, ठीक है। MB की लंबाई कितनी होगी आप लोग आंसर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और सेंटर से ड्रॉ जब इसको किया गया तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अब इसका उल्टा करना है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान करके चलो ये हमको सर्कल दिया गया और ये सर्कल का सेंटर है और ये है हमारी कॉर्ड, ठीक है। तो ये कॉर्ड मान लेते हैं A और B। तो हमें सेंटर से एक लाइन बनाई है, हमने सेंटर से एक लाइन बनाई है कॉर्ड पर, जो इस कॉर्ड को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है बेटा? बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बाइसेक्ट कर रही है। ऐसी सिचुएशन में हमें ये प्रूफ करना है शिवा सॉरी हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो कॉर्ड होगी, सॉरी ये जो सेंटर से लाइन होगी ये कॉर्ड के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा? गिवन लिखते हैं। आइए लिखते हैं, बोले क्या गिवन है भाई? अ सर्कल विथ सेंटर O, एक सर्कल जिसका सेंटर कितना है बेटा? O। क्लियर हो गया। दूसरा क्या दिया है भाई? अ कॉर्ड, एक कॉर्ड दी गई है AB। तीसरा क्या दिया गया? MA जो है वो MB के बराबर है। क्यों? क्योंकि सेंटर से ड्रॉन ये लाइन जो है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने पे बराबर भागों में बटेगा, तो इधर का हिस्सा हो गया MA, उधर का हिस्सा हो गया MB, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। गिवन के बाद लिखेंगे हमको लोग टू प्रूफ। क्या बेटा? टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है भाई? सेंटर से बनी हुई ये लाइन इस कॉर्ड के क्या है बेटा? परपेंडिकुलर। तो इधर बनने वाला एंगल हो गया 1 और इधर बनने वाला हो गया एंगल 2। तो क्या प्रूफ करना है कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर 90। क्या बेटा? 90, ठीक है, यानी 90 डिग्री। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहां पर बोले क्या करना है? कंस्ट्रक्शन ज्वाइन करा देना है OA को और OB को। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां पर हम कंस्ट्रक्शन कराएंगे और ये वाला हो जाएगा कंस्ट्रक्शन OA और OB। वंस अगेन हमने आपको ऑलरेडी बताया, जब कभी भी किसी भी फिगर में कंस्ट्रक्शन होता है तो उसे डॉटेड लाइन या इरेगुलर लाइन से हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। ये पार्ट आ गया। अब ध्यान से देखेंगे, कंस्ट्रक्शन के बाद आएगा प्रूफ। ध्यान से देखेंगे तो इस ट्राइंगल और उस ट्राइंगल में, तो बोले क्या? इन ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल OMB। क्लियर हो गया। दूसरी एक बात का विशेष ध्यान देना कि जो चीज प्रूफ करनी है वो चीज हम फिगर में शो नहीं करते। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो जैसे हमें यहाँ परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो ये परपेंडिकुलर का सिंबल या साइन यहाँ पर नहीं शो किया जाएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इस इन ट्राइंगल, तो इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है। तो ध्यान से देखना आपको, इस ट्राइंगल का OM और उस ट्राइंगल का OM बराबर होगा।
तो इस ट्राइंगल का जो OM है वो उस ट्राइंगल का OM बराबर होगा, रीजन क्या होगा, कॉमन। आया कि नहीं है? नाउ द नेक्स्ट, इस ट्राइंगल का जो OA है वो उस ट्राइंगल के OB के बराबर होगा, रीजन क्या होगा, रेडियस। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इस ट्राइंगल का OA बराबर OB, OM बराबर, ठीक है, OM, रीजन क्या है, कॉमन है। तीसरा और क्या गिवन है भाई, कि जब जो ये सेंटर से लाइन आई वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दे रही, मतलब बराबर भागों में बांट रही है, तो MA की दूरी MB के बराबर है। तो ये दिया गया MA जो है वो MB के बराबर है, तो MA बराबर MB। क्यों, ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये चीज गिवन है। तो ऐसा होने पे क्या हो रहा है, ये जो ट्राइंगल है OMA कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है ट्राइंगल OMB के, ठीक है। कौन से ट्राइंगल के, OMB के। कौन से क्राइटेरिया से, SSS, मतलब साइड साइड साइड। क्लियर हो गया? हमने आपको ऑलरेडी बताया कि जब कभी भी दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका क्राइटेरिया बताना पड़ता है, ठीक है। अब आगे चलेंगे। अब अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इस ट्राइंगल के बचे हुए पार्ट्स और उस ट्राइंगल के बचे हुए पार्ट बराबर हो जाएंगे। तो इस ट्राइंगल के इधर जो बन रहा है एंगल 1 और इधर बन रहा है एंगल 2, तो इसका मतलब हुआ एंगल 1 बराबर एंगल 2। क्लियर हो गया? और ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और क्यों बराबर होंगे, बाय CP/CT, मतलब कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों का सम कितना होगा, 180। अच्छा, दोनों का सम 180 क्यों होगा, सम ऑफ लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स, सम ऑफ लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स होने के कारण, ठीक है। अब यहां पर दिया गया जो 1 है वो 2 के बराबर है, तो या तो 1 की जगह 2 लिख दो और या तो 2 की जगह 1 लिख दो। तो 1 की जगह 2 लिख दिया या 2 की जगह 1 लिखा गया, तो कहां से लिखा गया, बाय इक्वेशन फर्स्ट, ये भी बताना पड़ता है, ठीक है। अब एंगल 2 प्लस एंगल 2 एंगल 4 हो जाएगा क्या, नहीं। जैसे x प्लस एक्स क्या होता है 2x, वैसे एंगल 2 प्लस एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 2 हो जाएगा, जो कि 180 डिग्री के बराबर होगा। 2 से कैंसिल करेंगे तो एंगल 2 आ जाएगा 90 डिग्री के बराबर, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर हो गया? एंगल 2 आ गया 90 डिग्री, और इक्वेशन 1 कह रहा है जो 2 है वो हमारा 1 के बराबर है। जो इक्वेशन 2 है हमारा वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है, और जो 2 है वो कितना है, 90 डिग्री। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बेटा, ध्यान से देखेंगे। इसके बाद लिखेंगे बाय फर्स्ट एंड सेकंड, बाय फर्स्ट एंड सेकंड। एंगल 2 अगर 90 डिग्री और 2 1 के बराबर है, तो इसका मतलब हुआ एंगल 1 भी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, और ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब ये इक्वेशन कह रही है 2 90 के बराबर है, ये कह रही है 1 90 के बराबर है। तो इस वाली इक्वेशन से यानी सेकंड से, और इस वाली इक्वेशन यानी थर्ड से, जब आप दोनों को कंबाइन करेंगे तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर 90 डिग्री। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सो दिस इज योर फाइनल प्रूविंग, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। इसके बाद क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। आइए नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट, यहां पर लिखेंगे इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। ये प्रॉपर प्रिंट नहीं हो पाया, टाइप नहीं हो पाया। क्लियर हो गया? अब ये क्या कह रहा है भाई, जैसे एक सर्कल है, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब इस सर्कल में ये जो दो कॉर्डे हैं, ये दो कॉर्डे बराबर हैं, तो ये कॉर्ड हो गई हमारी AB और ये कॉर्ड हो गई हमारी CD, और ये दोनों कॉर्डे बराबर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। तो लिखेंगे गिवन, भाई क्या गिवन है, अच्छा सर्कल का सेंटर तो दिया ही रहता, तो सबसे पहली लाइन यही बनेगी, बोले क्या, आ सर्कल विथ सेंटर O, एक सर्कल जिसका सेंटर क्या है O, ठीक है। और कॉर्ड्स इक्वल है, तो मतलब AB जो कॉर्ड है वो CD कॉर्ड के बराबर है, ठीक है। टू फाइंड, ठीक है, टू प्रूफ, हाँ प्रूफ क्या करना है, क्लियर हो गया। प्रूफ क्या करना है, इन दोनों कॉर्ड की दूरी सेंटर से बराबर होगी, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से सुनना, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री का। कॉर्ड एक लाइन है, सेंटर एक पॉइंट है, कॉर्ड की दूरी सेंटर से निकालनी है, तो कॉर्ड क्या है, एक लाइन होती है, और जो हमारा सेंटर होता है वो हमारा एक पॉइंट होता है। तो यहां पर हमें एक पॉइंट से एक लाइन की दूरी निकाली है। तो ये बेटा हमेशा याद रखना जीवन भर के लिए कि अगर कभी भी किसी भी पॉइंट की दूरी लाइन से या लाइन की दूरी पॉइंट से निकाला जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में पॉइंट से उस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। फिर से सुनिएगा, अगर कभी भी आपसे पूछे कि आपको सेंटर की पॉइंट की दूरी लाइन से निकालनी है या लाइन की दूरी पॉइंट से निकालनी है,
तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है कि उस पॉइंट से उस लाइन पर परपेंडिकुलर बनाना है। क्या बनाना है बेटा? परपेंडिकुलर। ठीक है, और वही जो परपेंडिकुलर की जो लंबाई होगी, जो लेंथ होगी, वही उस लाइन की दूरी पॉइंट से या पॉइंट की दूरी लाइन से आएगी। तो कहने का मतलब ये, अगर इन कॉर्ड की दूरी हम लोग जो है, ठीक है, सेंटर से निकालना चाहते हैं, तो सेंटर से बेटा लाइट चली गई है, और जो बचा हुआ थ्योरम है वो सेकंड पार्ट में अपलोड होगा। बचा हुआ जो भी पार्ट है वो सेकंड पार्ट में अपलोड होगा। ठीक है, सो आई होप आप लोग सहयोग करेंगे, असुविधा के लिए खेद है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।